नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.3 के बारे में जानेंगे। प्रश्नावली 1.3 में है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। इनकी स्थिति है शांत। पहला स्थिति क्या है? शांत। शांत क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग। शेष फल जब शून्य हो जाता है तब शांत दशमलव कहलाता है। शेष फल जब क्या हो जाए? शून्य हो जाए तब शांत दशमलव कहलाता है। और दूसरा है अनबसानी आवर्ती, जिसे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग कहते हैं। जब शेषफल कभी भी शून्य ना हो तब वह क्या कहलाता है? अनबसानी आवर्ती कहलाता है। तो जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। या तो शांत दशमलव प्रसार है या अनबसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो पहला क्या है? 36/100। तो 36 को भाग करना है किससे? 100 से। तो 100 से तो भाग जाएगा नहीं, तो सबसे पहले क्या लेंगे? 0। तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो 36 को 0 से माइनस करोगे तो क्या आएगा? 36 ही आएगा। जब आप दशमलव लेगे तो यहाँ हमेशा एक 0 आ जाएगा। तो 100 तिहाई 300। अब फिर ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और दशमलव लगा ही है। दशमलव लगने के बाद हर एक स्टेप में क्या आएगा? 0 आएगा। तो एक 0 फिर आ गया। तो 100 छक्का 600। अब सारे शेषफल क्या आ गए? 0 हो गए। तो ये शेषफल क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। दूसरा प्रश्न है 1/11। अब 1 को भाग करना है किससे? 11 से। तो अब एक छोटी संख्या है, जब छोटी संख्या नहीं कटती है तो हम क्या लेते हैं? 0। तो 11 0 0 तो 1 आया। जब दशमलव लेंगे तो एक 0 ऑलरेडी आ जाएगा। तो फिर भी नहीं जा रहा है, फिर 0 लेंगे तो ये 10 आ जाएगा। फिर दशमलव है तो एक 0 आएगा। तो अब 100 तो चला जाएगा भाग। तो 11 9 99। तो ये भी कट गया। तो 10 में 9 गए 1 और इसका हासिल इधर चला गया। 10 में 10 0, इसका भी 1 आ गया तो ये भी 0 हो गया। अब ये 1 आया और दशमलव है तो ये भी 0 हो गया। फिर नहीं जा रहा तो 11 0 0, ये 10 आ जाएगा। और दशमलव के बाद हमेशा 0 आएगा तो ये भी 0 आ गया। अब फिर 11 9 99, तो ये भी 0 हो गए। और 10 में 9 गया 1 हो गया। तो ये हमारा 0909 का क्या हो रहा है? आवृत्ति हो रही है। तो शेषफल 1 है, शेषफल शून्य नहीं है। तो 1/11 क्या कहलाएगा? 0.09। ये क्या हो जाएगा? अनबसानी आवर्ती, क्योंकि इसका शेषफल शून्य नहीं हो रहा है। ये 0909 करके बार बार इसकी आवृत्ति आ रही है। अब तीसरा क्या है? 4 सही 1/8। तो इसको आप कैसे बनाते हैं? इधर पहले गुणा करते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं। तो 8 चौको 32 और 1 33। तो 33 बटे क्या हो गया? 8 हो गया। तो 33 में 8 का भाग करना है। तो 8 16 8 3 24, 8 चौको 32 हो गया। तो ये 0 हुआ और 3 में 2 गया 1 हो गया। अब जैसे दशमलव लेंगे तो एक 0 अपने आप आ जाएगा। तो 10 है तो 8 1 कम 8 हो गया। फिर 10 में 8 जाएगा तो 2 होगा। फिर दशमलव है तो 0 तो अपने आप आ जाएगा। अब 20 है तो 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 10 में 6 जाएगा 4 आएगा। इसका हासिल इधर आ जाएगा 2, 2 में 2 जाएगा 0। फिर दशमलव है तो अपने आप 0 आ गया। तो 8 पंचे क्या होता है? 40। ये 0 हो गया। ये शेषफल हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। और पांचवा क्या है? 2/11। अब 2 को भाग देना है किससे? 11 से भाग देना है। तब 2 से तो 11 जाएगा नहीं, क्योंकि 2 छोटी संख्या है। तो 11 शून्यम शून्य हो गया। ये 2 और दशमलव जैसे आप लोगे तो 0 आ जाएगा। तो 11 1 कम 11, क्योंकि 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाता है 20 से। अब 10 में 1 जाएगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। और ये कैरी हासिल इधर 2 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब दशमलव है तो दशमलव के बाद हमेशा एक 0 हो जाता है। तो 11 8 88 हो गया। तो अब 10 में 8 जाएगा तो 2 हुआ और ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। फिर दशमलव है तो ऑलरेडी 0 होगा। 0 अपने आप आ जाएंगे। तो 11 1 कम 11 और ये 10 में 1 जाएगा 9 आ जाएगा। 90 हो गया। अब फिर से आप 90 है तब 11 8 88 हो जाएगा ये भी। तब शेषफल 2, मतलब शेषफल आ रहे हैं। तो 2/11 0.18 1 8 का क्या हो रहा है? आवृत्ति हो रही है, बार बार 1 8 आ रहा है।
तो जब कभी शेषफल 0 ना हो तो ये क्या कहलाता है? अनबसानी आवर्ती। तो चौथा नंबर क्या है? 3/13। अब 3 का भाग देना है किससे? 13 से। तो 3 छोटी संख्या है तो 13 0 0 3 आ गया। जैसे आप दशमलव लोगे तो हमेशा अपने आप एक 0 आएगा। तो 13 दूनी क्या हो गया? 26 हो गया। ये 10 में 6 जाएगा 4 आएगा, और इसका हासिल इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 4 है, आपका दशमलव ऑलरेडी है तो ये क्या अपने आप 0 आ जाएगा। तो 13 तिया क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो 10 में 9 जाएगा तो 1 आएगा, ये 4 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये 1 है लेकिन 10 कहाँ से आया? क्योंकि दशमलव है इसलिए 0 हो गया। फिर छोटी संख्या है 13 से, फिर 0 लिए, 13 0 0, ये 1 आया 0 आया। 10 है और दशमलव है इसलिए 1 0 अपने आप आ गया। और 11 सते क्या हो गया? 91 हो गया। तो 10 में 1 जाएगा तो 9 आएगा, और ये 10 हो गया 0 0। अब 9 है तो दशमलव आपका लगा हुआ है इसलिए 0 आ गया। तो 13 सते क्या होता है? 13 सते तो 91 हो गया। अब 13 6 78 होगा क्योंकि 91 ज़्यादा हो जाएगा। अब 10 में 8 जाएगा 2 आएगा, इसका हासिल 1 आएगा तो 8। तो 9 में 8 जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। 12 हो गया, दशमलव लगा है तो 0 अपने आप आ गया। तो 13 सते क्या हुआ? 91, 13 6 78, और 13 नैया 117, 120 है तो 117 चला जाएगा। 10 में 7 जाएगा 3, और ये 2 हो जाएगा 0 0। अब ये 3 है, दशमलव लगा है आपका तो ये 0 हो गया। अब फिर 13 दूनी क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। फिर से पुनरावृत्ति हो रही है, 2 3 0 7 6 9 तक जाएगा, फिर से वही चीज़ आ रही है, पुनरावृत्ति हो रही है 2 3 0 7 6 9 का। तो 13 दूनी 26 हो गया, ये घटा 40 आया, फिर 13 तिया 39 हो गया, फिर 10 आया, फिर 0 कर दिए। आप जैसे आप कर चुके हैं वैसे फिर एक स्टेप आ गया पूरा यहाँ तक। तो ये 3/13 0.230797 इसकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार यही आ रही है। तो अनबसानी ये पुनरावृत्ति कहलाएगा। अब छठवां है 329 को 400 से भाग करना है। तो 329 छोटी संख्या है 400 से, तो सबसे पहले क्या होगा? 0 हो गया। तब 329 0 में जाएगा तो पूरा बचेगा। जैसे आप दशमलव लोगे तो 1 0 आ जाएगा। तो अब 400 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 3290 से ज़्यादा ना हो। तो 4 8 चको क्या होता है? 32, तो ये 3200 हो जाएगा। 400 8 3200। तब इसको घटाओगे, 0 हो गया, 9 हो गया, ये दोनों 0 0 हो गया, 2 से 2 0, 3 से 3 0, ये 90 हो गया। आपका दशमलव है ही तो 1 0 आ गया। अब 400 दूनी क्या होगा? 800 होगा। 400 तिहाई 1200 हो जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 दूनी 800, फिर ये 100 आ जाएगा, फिर दशमलव है तो आपका फिर 0 आ जाएगा। तो ये भी 4 दूनी 800 हो जाएगा। अब ये भी 0, ये भी 0, 10 में 8 जाएगा तो 2, और ये क्या हो गया? 0 हो गया। अब दशमलव है तो 1 0 आपका ऑलरेडी आ जाएगा। तब 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि ये मतलब 2000 से ज़्यादा ना हो। तो 400 400 पंचे 2000, 5 को 20 होता है तो ये 2000 हो जाएगा। इसका पहाड़ा बहुत सरल है 400 का। इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ 2 5 6 जितने भी, और 0 बढ़ाते जाओ। तो ये हमारा क्या हो गया? शेषफल 0 हो गया। जैसे आपका शेषफल 0 होगा वो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। जब शेषफल 0 ना हो तो वह क्या कहलाता है? अनबसानी आवर्ती कहलाता है। अब आपका दूसरा प्रश्न है, आप जानते हैं कि 1/7 का मान क्या है? 0.142857। हमेशा दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ी जाती है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, हम बता सकते हैं क्योंकि हमको 1/7 का मान दिया हुआ है। तो अब 2/7 कैसे आप ज्ञात कर लोगे? तो 2 को अलग कर दो और 1/7 को अलग कर दो, क्योंकि 1/7 का मान हमको पता है। तो 2 गुणे 1/7 ये हमारी पूरी कहला जाएगी। 0.142857। तो 2 का गुणा आप इससे करोगे 1/7 से, तो ये क्या कहला जाएगा? 0.285714।
अब दूसरा क्या है 3/7, तो उसी तरह करना है। 3 को अलग कर दो, 1/7 को अलग कर दो, क्योंकि हमको 1/7 की वैल्यू पता है। तो 3 गुणे 1/7 ये है 0.142857। जब 3 का गुणा करोगे तो ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसी तरह 4/7, 4 को अलग कर लो 1/7, तो 4 गुणे 1/7 का मान आपको पता है क्योंकि दिया हुआ है। मतलब भाग लंबा नहीं करना है, शॉर्टकट में करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही कह रहा है। तो जब 4 का गुणा इन संख्या से करोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह 5/7, 5 गुणे 1/7, 5 गुणे 1/7 का मान ये है आपका 0.142857, तो आपकी वैल्यू ये आ गया। इसी तरह 6/7, 6 गुणे 1/7, 6 गुणे 1/7 का मान ये है, इससे आप गुणा करोगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 0.85742। अब तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q 0 के बराबर ना हो। तो पहला क्वेश्चन है 0.6 बार। ये बार का मतलब है कि इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। 0.6 मतलब अनंत बार आएगा। इसका हल कैसे करेंगे, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि 0.6 बार क्या है। तो अतः आइए इसे हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। आपको जो चीज़ पता ना हो आप उसको यक्स मान सकते हैं। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 0.6। इस बार का मतलब है 6 6 6, आपका अनंत बार 6 आएगा। अब यही वही स्थिति है जहां हमें कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी। दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा ही क्यों करते हैं, क्योंकि बार हमको कितने बार दिख रहा है, एक बार दिख रहा है। बार आपको जितनी संख्या में दिखेगी उतने 0 का आप गुणा करो। 1 है इसलिए हम 10 का गुणा कर रहे हैं। यदि दो संख्या में बार होती तो 100 का गुणा करते, 3 में होती तो 1000 का गुणा करते। तो 10 का गुणा कर रहे हैं, 10 गुणे x और 10 गुणे 0.666। जैसे आप 10 का गुणा करते हो तो ये 10x हो जाएगा, और 10 का गुणा आप 0.66 से किए हो तो 6 आपका आगे आ जाएगा, 6.666। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब 6.66 को आप कैसे लिख सकते हो, तो 6 + 0.66 लिख सकते हो, क्योंकि 6 को जोड़ोगे तो यही संख्या आ जाएगी। तो ये 6 और x की वैल्यू हमारी यही है 0.66, तो आप इसके जगह में x भी लिख सकते हो। तो समीकरण 2 में मान रखने पर किसका, इसका 6.66 का आप मान रख दो यहाँ। तो 10x और इसकी वैल्यू क्या है 6 + x, 10x, और इस x को यहाँ लाओगे क्योंकि हमको 4 एक साइड चाहिए और आचर एक साइड चाहिए। तो 10x में 1x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। तो ये 6 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, और ये गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो 6/9। तो आप काटने के लिए दोनों संख्या से काटनी पड़ेगी। 2 से काटेंगे तो 9 नहीं कटेगा, तो हमको 3 से काटना पड़ेगा। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। तो परिमेय संख्या 0.6 का 2/3 हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है 0.47 बार किस में है, सिर्फ 7 बस में। तो पुनरावृत्ति किसकी होगी, 7 बस की होगी। तो माना कि x बराबर 0.47 बार, x बराबर 0.4। अब पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 7 की। तो आपका 7 क्या है, अनंत तक है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब यही वही स्थिति है जहां हमें कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी। तो दोनों तरफ किसका गुणा करेंगे, 10 का। आप दोनों तरफ 10 का गुणा करोगे क्योंकि एक संख्या में बार लगी हुई है इसलिए। तो यहाँ 10x बराबर 10 गुणे 0.4777। तो 10x, तब जब इसका गुणा करोगे तो आपका यह हो जाएगा 4.777, समीकरण 2। तो अब क्या करना है, 4.77 को आप कैसे लिख सकते हो, तो 4 + 0.77, और हमको चाहिए क्या 0.477 चाहिए। तो आप 4.3 को जोड़ दोगे प्लस 0.477 को। यदि आप इसको जोड़ोगे तो आपको यही चीज़ प्राप्त हो जाएगी, 4 3 7 हो जाएगा। तो 4.3 और इधर 4 कर दोगे। तो यदि हम 0.477 करते हैं तो यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा कि 7 आ जाए। तो 4 में क्या जोड़ो, 7 आएगा 3। तो 4
और 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। यदि इसको जोड़ोगे तो ये प्राप्त होगा, इसको जोड़ोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो 4.3 इसका मान तो आपको पता है x होगा, तो ये हो गया। हमको इसकी वैल्यू क्या पता चल गई, 4.3 प्लस x। अब समीकरण 2 में मान रखने पर 4.77 का, तो 10x प्लस इसका मान क्या है 4.3 प्लस x, तो 10x और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस x, और ये हो गया 4.3। 10x में एक x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। 4.3 सबसे पहले आप इसका दशमलव हटा लो। दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, एक जीरो हैं, तो आप एक जीरो लिख दो। दशमलव के जगह में एक, और जितनी भी संख्या है उतना क्या लिख दोगे, जीरो लिख दोगे। तो x 43/10 तो पहले से था, 9 गुणे में है तो बटे में आ गया, तो x बराबर क्या हो गया 43/90, 10 नहीं हो 90। तो अब 0.47 बार का अभिष्ट p/q रूप क्या हो गया 43/90। अब तीसरा प्रश्न है आपका 0.001। अब देखो कितने में बार है, 3 संख्या में बार है, तो हमको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1000 का, क्योंकि दशमलव के जगह में 1 लिखते हैं, जितने भी आगे है वो क्या लगा देते हैं, 0 बार के अकॉर्डिंग। तो माना कि x बराबर 0.001 बार। तो आवृत्ति किसकी हो रही है, 0.001 001, इसकी क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। ये समीकरण 1 कहलाएगा। अब यही वही स्थिति है जहां हमें कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी। तो दोनों तरफ 1000 का गुणा करने पर, क्योंकि कितने संख्या में बार था, 3 संख्या में, तो दशमलव के जगह में तो 1 लिख दिए, और जितने संख्या में बार होगी उतना क्या बना दोगे, 0 का गुणा करने पर। अब 1000 का आप क्या करोगे, गुणा करोगे दोनों तरफ, तो 1000x और 1000 का गुणा करोगे 0.001 001 से, तो आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि 1000 है तो ये 1000 से जब आप गुणा करोगे तो 1 आगे आ जाएगा, 1.001 001, ये आपका क्या कहलाएगा, समीकरण 2। अब आपको इस संख्या को कैसे लिख सकते हो, तो 1.001 001 को आप कैसे लिख सकते हो, एक धन मतलब 1 को आप अलग कर सकते हो, और 0.001 001, तो इसका मान तो आपको पता है क्या है, x है। अब यही मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में मान रखने पर इसका 1.001 001 का, तो ये 1000 है, और 1 प्लस ये क्या हो गया, x हो गया। तो अब 1000x में एक x चला जाएगा तो कितने x बचेंगे, 999x बचेंगे। तो 1 हो गया, x बराबर 1/999, ये हमारा p/q के रूप का हो गया। तो आता है 0.001 बार का अभिष्ट p/q रूप है 1/999। अब चौथा प्रश्न है 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आपको क्या दिया हुआ है, 0.99 को p/q के रूप में व्यक्त करना। जैसे आप पिछला कर चुके हो आपको उसी तरह करना है। तो जैसे माना कि x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0.999। आवृत्ति किसकी हो रही है, 9 की, इसलिए हमने 9 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब यही वही स्थिति है जहां हमें कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी। तो समीकरण 1 में कितने का गुणा करोगे, 10 का। क्यों, क्योंकि एक संख्या में बार है इसलिए। तो ये 10x हो गया, 10 गुणे 0.999, तो 10x, जब 10 का गुणा इससे करोगे तो आपका 9 आगे आ जाएगा, 9.99 10x। अब आपको ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 9 प्लस 0.99 को, तो इसका मान तो आपको पता है क्या होगा, x होगा, ये x है। अब 9 प्लस x हो गया और 10x, और ये 9, ये x इधर आएगा क्योंकि चर हमको एक साइड करना है और अचर एक साइड करना है। तो 10x में एक x चला जाएगा तो 9x बचेगा, ये 9 हो गया। तो x 9/9, ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो x का मान आपका क्या आ गया, 1 आ गया। अतः 0.99 का अभिष्ट p/q रूप क्या हो गया, 1 हो गया। यदि 1 आप p/q बना सकते हो, क्योंकि इसके बटे आप 1 भी लिख सकते हो, 1/1, तो ये p/q के रूप में हो गया। और आपका 5वां प्रश्न क्या है, 1/17 के
दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन मतलब आपको भाग देना है। एक को भाग देना है किससे? 17 से। तो आप भाग दे लीजिए। तो 17 जीरो तो जाएगा नहीं, जीरो हो गया। ये हमारा 10 हो गया। और जैसे ये एक आएगा, जैसे आप दशमलव लोगे तो एक जीरो अपने आप आ जाएगा। तो अब फिर भी नहीं जा रहा, 10 छोटी संख्या है तो 17 शून्यम शून्य हो गया। ये हमारा 10 हो गया। जैसे आपका दशमलव लगा है अपने आप एक जीरो आ जाएगा। तो 17 पन्ना 85। अब 100 में 85 जाएगा तो 15 आएगा। अब दशमलव है ही तो एक जीरो आ गया। तो 17 अट्ठे 136। तो 10 में 6 जाएगा तो 4 और 5 में 4 जाएगा तो 1 और 14 हो गया। तो दशमलव लगा ही हुआ ही है तो एक जीरो आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 136 हो गया। तो 10 में 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा तो जीरो 40 हुआ। तो 17 दूनी क्या हो जाएगा? 34। 40 क्यों हो गया? क्योंकि आपका दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो अपने आप आते जाएंगे। तो ये 17 दूनी 34 हो गया। अब 10 में 4 जाएगा तो 6, ये भी जीरो हो गया। अब एक जीरो अपने आप आएगा क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51 हो जाएगा। तो 10 में 1 जाएगा तो 9 और ये 6 हो गया। अब 9 हो गया, दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो अपने आप आ जाएगा। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 पन्ना 85, 85 हो गया। अब 10 में 5 जाएगा तो 5 और ये हो गया तो ये जीरो हो गया। 5 है आपका, दशमलव लगा है इसलिए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तब 17 दूनी 34 क्योंकि 17 तिया 51 ज़्यादा हो रहा है। तो 10 में 4 जाएगा तो 6 और 5 में 4 जाएगा तो 1। अब फिर 16 हो गया क्योंकि दशमलव लगा है तो आपका एक जीरो अपने आप आएगा। आप इतना जान लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा? 17 नैया 153। तो 10 में 3 गए 7 और 6 में 6 चला जाएगा क्योंकि इसको 10 माने थे तो 6 हो जाएगा। जीरो जीरो हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? 17 चौको 68। तो अब 17, अब उसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 20 हो जाएगा। तो अब 17 एक कम 17 हो गया। अभी वही चल रहा है 1/17 ही। तो 10 में 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा और दशमलव आपका लगा है तो जीरो हो गया। तो 17 एक कम 17 और 10 में 7 जाएगा तो 3 और 3 में 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर एक जीरो आ जाएगा अपने आप। तो 17 छक्का क्या हो गया? 119 हो गया। तो 10 में 9 गया 1 और ये भी 1, 2 हो जाएगा। फिर अपने आप एक जीरो बना लोगे आप। तो 17 छक्का क्या हो जाएगा? 102। तो 10 में 2 गया 8 और 1 में 1 जीरो, ये भी जीरो। 8 हुआ, दशमलव लगा है इसलिए जीरो आ गया। तो 17 34, 17 51, 17 चौको 68 हो जाएगा। तो 68 हो गया। तो 10 में 8 गया 2 और ये 7, 1 हो गया, ये जीरो। अब 17 सत्ते 119, 0 0 1 मतलब ये शेषफल जीरो हो ही नहीं रहा। तो 1/17 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 6 4 7 इतने की आवृत्ति पुनः होगी। इतने की आवृत्ति हो रही है मतलब ये जीरो नहीं हो रहा है। 1/17 आपका क्या कैसे दशमलव कहला जाएगा? अनवसानी आवर्ती दशमलव कहला जाएगा। अब छठवां प्रश्न आपका क्या कहता है कि P/Q की Q जो है जीरो के रूप में ना हो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। P/Q के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हों, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। इसका मतलब ये है कि आप ऐसी दो पूर्णांक संख्या लो जिसका HCF हमेशा 1 हो और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? अभिष्ट उदाहरण क्या है? 3/2, जैसे 3 और 2 का HCF क्या होगा? 1 होगा। तो 3/2 को आप भाग करोगे तो 1/5 होगा। 5/4 को आप भाग करोगे तो 1.25 होगा। अब क्या हो गया? 4/5। इसका भी आपको गुणनखंड करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। 4 और 5 का
HCF क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये किसी से कटेंगे ही नहीं इसलिए 1 आएगा। इसका आप भाग दोगे तो 0.8। तो ऐसे आप अनंत बता सकते हो परिमेय संख्या। जैसे 3/25 हो गया, इसका भाग दोगे तो 0.12 आएगा। 7/10 का भाग दोगे 0.7। 11/100 का इसी तरह। तो जैसे 3/25 हो गया आपका, 7/10, 11/100। तो आप ऐसी कई परिमेय संख्या बना सकते हो जिसका गुणनखंड 1 हो, अनंत बना सकते हो आप। तो हाँ, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात या 5 की घात अथवा दोनों की घातें भी होती हैं। अब 7वां प्रश्न है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, अनबसानी अनावर्ती हो, मतलब जिसका शेषफल 0 ना हो। तो आप बना सकते हो 0.10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे आप अनंत बना सकते हैं। और दूसरा क्या है 0.20, 200, 2000, 20,000, ऐसे आप बना सकते हो। इसी तरह 30 का बना सकते हो, 300, 3000, 30,000, ऐसे आप अनंत बना सकते हैं। और हमको 3 ही बताया गया है। यदि आप कई दशमलव अनबसानी अनावर्ती बनाना चाहे तो 40, 50, 60 आप बना सकते हो। लेकिन आपके प्रश्न में कितनी संख्याएं बोली गई है, 3 संख्या, इसलिए हमने 3 संख्या बनाई है। और अब आपका 8वां प्रश्न है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल कर रहे हैं। हम जानते हैं कि 5/7 का दशमलव ये होता है 0.714285, इसकी आवृत्ति होती है। ये कौन सा दशमलव है, अनबसानी अनावर्ती। आप भाग भी दे सकते हो 5 का 7 से, हम पहले आपको बता चुके हैं। तो ये आएगा, और 9/11 का भाग ये आएगा। तो आप इनके मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए अनबसानी अनावर्ती संख्याओं में से कोई 3 संख्याओं का चयन करना है। तो अब हमें अभिष्ट संख्याएं ज्ञात करना है। 71 और 81 के बीच हमको 3 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 0.750, 7500, 75,000, ऐसी संख्याएं आप बना सकते हो। 75 के बाद आप 77, 76 भी बना सकते हो। 77, 80, 770, 7700, 77,000, ऐसी आप कई संख्याएं बना सकते हैं। अब 0.80, 880, 8,000, 80,000, ऐसी आप संख्याएं अनंत बना सकते हो। और आपका 9वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आप परिमेय जानते हो जिसे P/Q के रूप में लिख सको, और अपरिमेय जिसे P/Q के रूप में ना बना सको। तो ये क्या है, रूट में है। रूट 23 है, तो 23 तो हमारा वो नहीं है, क्या कहते हैं, रूट संख्या नहीं है, मतलब इसका आप वो नहीं बना सकते हो। जैसे 5 का 25 होता है, तो 23 का तो कुछ होता नहीं है, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। जैसे 225 का वर्ग आप बना सकते हो। 225 का क्या होता है, 15 वर्ग होता है, वर्गमूल। 225 का वर्ग क्या होगा, 15, और 15 का वर्गमूल 225। तो 15 हमारा क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट पे नहीं है। जैसे 0.3796, आप दशमलव हटा के 1 लिख सकते हो, जितनी संख्या है उतना 0 बना सकते हो। तो 4 संख्या है, इसलिए 4 0। तो ये हमारा परिमेय के रूप में हो गया, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और इसी तरह ये भी है, दशमलव के जगह में आप 0 बना सकते हो, ये हमारा क्या हो गया, परिमेय हो गया। और 5वां है 1.10, 100, 1000, 10,000, ये मतलब बढ़ता जा रहा है, इसकी कोई मतलब इसका शेषफल जो है 0 होगा ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो पहला और 5वां अपरिमेय संख्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा ये क्या है, परिमेय संख्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।